अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज है 18 दिसंबर 2022 है और आज दिन है इतवार का। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के अंदर 8 माह पहले अमेरिका का रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर पिछले 8 महीनों से मुख्तलिफ तरह के खौफनाक नताइज सामने आ रहे हैं और इन नताइज में इस वक्त तेज़ी आ चुकी है, शिद्दत आ चुकी है। अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर जिन लोगों के साथ मिलकर रजीम चेंज ऑपरेशन किया, इमरान खान की हुकूमत गिराई और जिन लोगों को इक़्तिदार दिलवाया, उनकी वजह से आज पाकिस्तान मुख्तलिफ तरह के बहरानों से दोचार है और पाकिस्तान मुख्तलिफ तरह के मसाइल का सामना कर रहा है। सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान को अमेरिका के रजीम चेंज ऑपरेशन की सूरत मईशत का हुआ है कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर दिवालिया हो गया, कंगाल हो गया। पाकिस्तान के अंदर कोई 30 से 40 अरब डॉलर का नुकसान हो गया, पाकिस्तान का ख़जाना खाली हो गया और पाकिस्तान से कोई 20 लाख से 30 लाख के दरमियान लोग बेरोज़गार हो गए, जबकि पाकिस्तान से 10 लाख के करीब लोग पाकिस्तान छोड़कर बाहर चले गए। फैक्ट्रियाँ 40 से 50% बंद हो गई, महंगाई 150-200% बढ़ गई। और यही नहीं नाज़रीन किराम, बल्कि पाकिस्तान से जो इन्वेस्टर्स थे, सरमायाकार थे, वो भी चले गए अपना सरमाया निकाल कर। बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपनी जो प्रोडक्शन थी उसे रोक दिया। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल जो इकॉनमी के हवाले से इदारे हैं, उन्होंने पाकिस्तान की जो रेटिंग है वो भी माइनस कर दी। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स कम हो गई, पाकिस्तान के अंदर रेमिटेंसेस आना बंद हो गई हैं और बड़े बड़े बहरान हैं जो पाकिस्तान के ऊपर सर उठा रहे हैं। अब सूरत हाल ये है कि IMF पाकिस्तान को पैसे नहीं देते हैं और IMF के साथ साथ जो दीगर मुल्क जिन्होंने पाकिस्तान को कर्जे दिए, अब वो वापस पाकिस्तान से कर्जे मांगते हैं और पाकिस्तान अब अपने असासे बेचने की कोशिश कर रहा है। कभी अमेरिका के अंदर पाकिस्तान की एम्बेसी की बिल्डिंग को बेचा जाता है, तो कभी अमेरिका के अंदर पाकिस्तान का जो सफारत खाना है उसे, सफारत खाना के अलावा जो पाकिस्तान का जो होटल है जो सरकार की मिल्कियत में था, उसे बेचने की कोशिश की जा रही है। और कभी सफारत खाने के जो दुनिया भर के अंदर सफारतकार हैं पाकिस्तान के, उनकी तनख्वाहें बंद की जाती हैं। तो कभी पाकिस्तान के अंदर जो लाखों सरकारी मुलाजिमीन हैं उनको तनख्वाहों में ताख़ीर करके उनको भी एक तरह से परेशान किया जा रहा है। तो बड़े मुख्तलिफ तरह के क्राइसिस हैं मईशत के हवाले से जो पाकिस्तान पिछले नाज़रीन किराम 8 महीनों से फेस कर रहा है। और अफसोस की बात यह है कि जिन लोगों ने रजीम चेंज ऑपरेशन किया, आज भी वो मज़ीद हैं कि ये रजीम चेंज ऑपरेशन जो हुआ है इसको बरकरार रखा जाए और जो चोर और डाकू और माफिया पाकिस्तान पर मुसल्लत किए गए हैं, इनको हुकूमत में रखा जाए और इमरान खान या फिर अवाम जो कहते हैं उनकी बात को ना सुना जाए, बल्कि यही रजीम चेंज ऑपरेशन जो पाकिस्तान के अंदर है ये जारी रहना चाहिए। अब इसके नुकसान क्या हो रहे हैं? मईशत में तो हुआ ही है, पाकिस्तान के अंदर अमन व अमान के हवाले से बेपनाह नुकसान हो रहा है। चुनांचे नाज़रीन किराम, आज के दिन एक अफसोसनाक वाक़या होता है, बल्कि एक नहीं 2 वाक़े होते हैं कि पाकिस्तान का सूबा खैबर पख्तूनख्वा है, जहाँ पर लकी मरवत का इलाका है, वहाँ पर नाज़रीन किराम पुलिस के थाने पर हमला हो जाता है और 4 पुलिस एहलकार शहीद हो जाते हैं और कई ज़ख्मी हो जाते हैं। ये आज पाकिस्तान के सूबा KP के अंदर ये वाक़या हुआ है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि नाज़रीन किराम जो खैबर है वहाँ पर भी पाकिस्तान की जो FC है उनकी चेक पोस्ट पर हमला होता है, एक जवान शहीद हो जाता है और कई ज़ख्मी हो जाते हैं। इस हवाले से जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के हालात पर नज़र रखने वाले जो सहाफ़ी हैं, जो बिलखुसूस दहशतगर्दी के हवाले से कवरेज करते हैं या जो बिलखुसूस पाकिस्तान के अंदर जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है उससे पाकिस्तान जिस तरह से मुतासर हो रहा है या रजीम चेंज ऑपरेशन से जिस तरह से मुतासर हो रहा है, इस पर जो नज़र रखने वाले लोग हैं वो ये बताते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा रिफ़तुल्लाह औरकज़ई हैं, एक मशहूर सहाफ़ी हैं, उन्होंने लिखा है आज कि खैबर पख्तूनख्वा आजकल चारों तरफ से शिद्दत पसंदों के हमलों की जद में आ चुका है। रोज़ाना औसतन 3 से 4 वाक़यात हो रहे हैं जिसमें बेशतर पुलिस एहलकार मारे जा रहे हैं। बिलखुसूस जनूबी अजला को टारगेट बनाया गया है, जहां आज भी 4 पुलिस एहलकार हलाक किए गए हैं। इस हवाले से उन्होंने लिखा कि TTP रवां साल अब तक 325 से ज़ायद हमलों की जिम्मेदारी कबूल कर चुकी है, जिसमें से 120 के लगभग पुलिस एहलकार शहीद हो चुके हैं। बड़े अफसोस की बात है कि सिर्फ इस 1 साल में 120 के करीब पुलिस एहलकार शहीद हो चुके हैं। इस तरह कई सिक्योरिटी एहलकार भी शहीद हो चुके हैं, यानी फ़ौज के भी लोग शहीद हो चुके हैं। कलअदम तंजीमों की जानिब से भत्ते की कॉल्स मामूल बन चुकी हैं, जिसकी वजह से ताजर पेशा जो अफराद हैं वो अब पेशावर छोड़कर कहीं और जा रहे हैं। दहशतगर्दी के इन वाक़यात के ख़िलाफ़
अवाम एहतजाज भी करती है लेकिन कहीं से उनकी सुनवाई नहीं होती है। वफाकी और मरकज़ी हुकूमतों ने इख्तलाफात के बायस दहशतगर्दी के वाक़यात पर मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर रखी है, जिससे अवाम में मायूसी बढ़ रही है। उन्होंने लिखा कि 2007-8 में जब सवात में हालात ख़राब हो रहे थे तो ऐसा ही मंजर था। जनूबी अजला में खौफ के साए बढ़ रहे हैं। सबसे अफसोसनाक पहलू यह है कि कोई इदारा मौजूदा बिगड़ती सूरत हाल की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। सूबाई हुकूमतें भी खामोश हैं, मरकज़ी हुकूमत और ना कोई इदारा। कब तक ऐसा चलता रहेगा? ये मशहूर सहाफ़ी ने अपने ट्विटर पर यह ट्वीट लिखी है। अब नाज़रीन किराम, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान हर महाज पर, यह तो मईशत का महाज मैंने आपको बता दिया कि माशी तौर पर पाकिस्तान को क्या नुकसान हुआ है, और ये अमन व अमान के हवाले से नुकसान है। 120 पुलिस एहलकार शहीद हो गए हैं। जो आम लोग शहीद हुए हैं उनकी तादाद इससे भी कहीं ज़्यादा है। अब जब इमरान खान की हुकूमत थी तो उस वक्त जो मुख्तलिफ कलअदम तंजीमें थीं उनके साथ इमरान खान ने बातचीत करके अमन व अमान कायम करने के लिए एक बाकायदा कोशिश की थी। आप जानते हैं साबिक जो कोर कमांडर थे पेशावर के, जनरल फैज़ हमीद, जो कि DGISI भी रह चुके हैं और इस वक्त वो रिटायर हैं, उन्होंने बड़ी कोशिश की थी कि TTP के साथ वो अमन मुआहिदा करें, और अफ़गान तालिबान इस सिलसिले में सालसी कर रहे थे, लेकिन ना तो वो अमन मुआहिदा हुआ और ना ही वो सालसी आगे बढ़ी। और अब मामला ये है कि TTP के हमले भी हो रहे हैं और दीगर तंजीमें भी हमला कर रही हैं, और मुख्तलिफ तरह से KP एक तरह से मैदान जंग बना हुआ है। और अफसोस की बात यह है कि आम लोग भी और इसी तरह से ताजर भी और इसी तरह से जो सियासतदान हैं वो सब इन वाक़यात की जद में आ रहे हैं। अब बातचीत के ज़रिए से जब मसला हल हो सकता है तो उसे क्यों नहीं हल किया गया? अब ताकत के इस्तेमाल से अगर मसला हल हो सकता है तो उसे क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाता है? और ताकत का इस्तेमाल इससे पहले भी होता रहा है लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। और हैरत अंगेज़ तौर पर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच जो बॉर्डर है अब तो वो भी मैदान जंग बन गया है। कभी अफ़गान तालिबान पाकिस्तान पर हमला करते हैं तो कभी अफ़गान तालिबान इल्ज़ाम लगाते हैं कि पाकिस्तान की फ़ौजें हमारे ऊपर हमला करती हैं, कभी वो पाकिस्तान की बाड़ें उखाड़ देते हैं, तो कभी वो ये दावा करते हैं कि पाकिस्तान मुतनाज़ा इलाकों में बाड़े लगाता है और मुतनाज़ा इलाकों में तामीरात करता है। कभी तालिबान चेक पोस्टें बनाते हैं तो कभी पाकिस्तान बनाते हैं। तो एक दूसरे पर इल्ज़ामात की वो छाड़ है जो हो रही है। आखिर ये मामला कब तक चलता रहेगा? कौन इसका ज़िम्मेदार है? इसलिए नाज़रीन काम कहा जाता है कि अमरीका मुसलमान मुल्कों को कभी भी पुरअमन, पुरसकून, मुस्तहकम, तरक्की याफ्ता नहीं देखना चाहता है। अमरीका ने आज तक जिन मुल्कों में भी रजीम चेंज ऑपरेशन किया, उन मुल्कों में अगर अमरीका के रजीम चेंज ऑपरेशन को रिवर्स ना किया गया, जिन मुल्कों में नहीं किया गया तो उसमें तबाही ही तबाही आई है। जैसा कि हम पाकिस्तान में देख रहे हैं कि रजीम चेंज ऑपरेशन को रिवर्स करने को कोई तैयार नहीं है। अवाम चीख रही है, अवाम मायूस हो रही है, लोग पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मज़ीद हैं, जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं और ड्राइंग रूम की जो सियासत है वो की जा रही है। चंद माफियाज हैं जिन्होंने पूरे सिस्टम को, पूरे पाकिस्तान को और पाकिस्तान की आवाम को यरगमाल बनाया हुआ है। ये वीडियो आम कर दें। मज़ीद इस तरह की मालूमात और ख़बरों के लिए आप हमारा YouTube चैनल है गुलाम नबी मदनी, उसे खुद भी फॉलो कर लें, दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।